देश के लिए कई सम्मान लाए हुए पहलवान लगातार 17 दिन से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम दल पहुंच रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका है। फरीदाबाद से एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने सरकार से अपील की थी, गृह मंत्री को भी पत्र लिखा था, पुलिस को भी पत्र लिखा था कि उनको अनुमति दी जाए कि वो जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों के समर्थन में राम कथा कर पाए। तो साफ तौर पर उनको परमिशन नहीं मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद खुद मौजूद हैं नीरज शर्मा। चलिए उनसे ही जानेंगे कि आखिर परमिशन क्यों नहीं मिला। नीरज साहब, परमिशन क्यों नहीं मिला? परमिशन के लिए लेटर लिखा था आपने, गृह मंत्री को पत्र लिखा, अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा आपने, तो क्या कारण रहा जहां लाखों के तादाद में समर्थक पहुंच रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, सबको अनुमति दी जा रही है, आपको क्यों नहीं मिला? देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा और दिल्ली के एलजी साहब को, मुख्यमंत्री जी को, देश के होम मिनिस्टर साहब को, कमिश्नर दिल्ली पुलिस को, और मैंने बड़ा स्पष्ट लिखा मैं 8 तक कर्नाटका में हूँ और मुझे 9 तारीख से श्री राम प्रभु की कथा करने की परमिशन दी जाए, जिससे कि सरकार को सद्बुद्धि आए और हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान मिले, हमारी बहन बेटियों को न्याय मिले। और कल मेरे को दिल्ली पुलिस से फ़ोन भी आया। उन्होंने कहा जी आपका क्या प्रोग्राम है, सारी चीज़ डिटेल में हमने बता दी। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना एक ऑथराइज आदमी भेज दीजिए कोई, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं था मौजूद। मैंने मेरा ऑथराइज आदमी दिल्ली पुलिस के यहाँ भेजा और वो 5.5 घंटे तक वहाँ रहा। उसको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, वो वहाँ से वापस आ गए। और उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ कि देर रात लगभग 11 बजे मेरे को दिल्ली पुलिस का लेटर मिला। इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट राम कथा at Jantar Mantar, New Delhi on 9th May 2023 cannot be permitted in view of security, law and order, traffic reason in the judicial of New Delhi district। कि आज श्री राम प्रभु का नाम लेने से क्या हमारे देश में ऐसे हालात बन गए, देश की सुरक्षा को खतरा होगा? क्या राम प्रभु का नाम लेने से देश की कानून व्यवस्था बिगड़ेगी? क्या 5 से 7 आदमियों द्वारा राम प्रभु का नाम लेने से ट्रैफिक जाम लगेगा? एक तरफ हम राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इन शब्दों से मुझे बड़ा आघात पहुंचा। और मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि भाजपा के इतने ज़्यादा दबाव में ना आए। मैंने पुनः पत्र लिखा है प्रशासन को, उन सब लोगों को हवाला देते हुए कि पहले पहले कब कब राम कथा करी है। मेरी सारी राम कथाएं शांतिपूर्वक रही हैं। सबसे पहली मैंने मजदूरों के लिए करी, जब देश के एक बहुत बड़े नेता ने नारा दिया आपदा को अवसर बनाइए, और हमारे यहाँ 30 दिव्यांग मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल दिया था, और उन सबके साथ हमने बैठ के राम कथा करी। उन सबको न्याय मिला कि आप हमें परमिशन दें, राम कथा की नहीं दे सकते, कम से कम एक दिन की सुंदरकांड की परमिशन दे दें। परंतु ये शब्द बहुत गलत है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में तो नाम से ही उद्धार है प्रभु के, और आप कह रहे हैं राम कथा पढ़ेंगे तो देश की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, राम कथा करेंगे तो देश में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मेरे हृदय को बहुत आघात पहुंचा है। नीरज जी, कितने दिन का समय मांगा था आपने? कितने दिन चाहते थे आपकी राम कथा करे? कंटिन्यू करना चाहते थे या फिर आपने कहा था कि 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, क्या समय था? मैंने सारी ऑप्शन दी थी उनको। हमारी तो रामायण एक श्लोकी भी है, और रामायण की एक चौपाई भी आदमी मन से सोचे तो वही पुण्य मिलता है। मैंने तो कहा था अखंड रामायण की आप परमिशन देना चाहते हैं, अखंड की दे दें, नव प्रयाण की देना चाहते हैं 9 दिन की दे दें, 30 दिन की दे दें, और नहीं तो एक दिन की सुंदरकांड की परमिशन दे दें। पर आप परमिशन तो दें कि जिससे कि हम खिलाड़ियों के बीच में बैठ के विधिवत पूजा पाठ करके सच्चे मन से उन सब की अर्जी लगाएं, और प्रभु इस सरकार को सद्बुद्धि दे, सरकार अभिमान छोड़े, घमंड छोड़े। जैसे रावण ने, ये बात तो राम राज्य की करते हैं पर रामायण से कोसों दूर चलते हैं, कि रामायण के अंदर भी वर्णन है कि काक कंखले भुजा उड़ाई, एक ते छीनी एक ने खाई। कि जब माँ मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि ये श्री राम प्रभु नर नहीं है, नर के रूप में नारायण है, ये घमंड छोड़ दो, जिद छोड़ दो। सत्ता में या सत्ताधारी लोगों को कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए, और आप सीता माँ को वापस छोड़ो। तो रामायण ने क्या, जब रावण ने क्या जवाब दिया मंदोदरी माँ को, निज भुज बल में बैर बढ़ावा। उसने कहा मुझे ज्ञान मत दे, मेरी भुजाओं में ताकत थी। जैसे आज ये कह रहे हैं ना हम सत्ता में बैठे हैं, हमारी भुजाओं में ताकत है, रावण ने भी वैसे ही जवाब दिया था। पर मंदोदरी माँ ने समझाया कि तुम्हारी भुजाओं की ताकत उस दिन कहाँ गई थी? राम जी के छोटे भाई ने एक लक्ष्मण रेखा खींची और तुम्हारा हाथ उसके अंदर नहीं जा रहा था। रावण नहीं माना मंदोदरी माँ का कहना, और जब रावण का अंत हुआ तो मंदोदरी माँ उस भुजा को देखने गई
कि उस भुजा का क्या हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, काक कंख ले भुजा उड़ाई, एक ने छीनी एक ने खाई। उस भुजा को चील कौए उड़ा उड़ा के ले जा रहे थे, एक दूसरे का से उसमें से मांस नोच नोच के खा रहे थे। तो इनका भी हश्र तो यही होना है, क्योंकि जो सरकार श्री राम प्रभु की कथा के लिए मना करेगी और ये विचार रखेगी इससे देश की सुरक्षा को खतरा है, कानून व्यवस्था को खतरा है, मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक स्थिति कोई नहीं हो सकती। और आज नहीं कल जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं, इन भाजपा वालों के संग भी वही होगा। काक कंख ले भुजा उड़ाई, एक तो छीनी एक ने खाई। देश की जनता इन्हें ढूंढ रही होगी और ये भागे भागे मारे मारे फिर रहे होंगे। नहीं सर, ये तमाम बातें चलिए विश्वास की हो गई, आस्था की हो गई कि प्रभु राम के वहां पर भजन होगा या कथा होगी, तो एक जो है वो मनोबल भी बढ़ता हुआ मिलेगा और समाधान भी, जैसा आपका विश्वास है। लेकिन क्या लगता है आपको कि केवल राम कथा के जरिए ही समाधान किया जा सकेगा? क्योंकि खिलाड़ी लगातार इतने दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हैं, पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग भी कर रहे हैं कि उनकी बात को सुना जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, तो लगातार कांग्रेस समर्थन भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी समर्थन कर रही है। और अगर दूसरे शब्दों में कहे तो साफ तौर पर विपक्ष ये भी कह रहा है कि राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस से एमएलए भी हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे कि इसी तरीके से, इसी माध्यम से केवल समाधान हो जाएगा या फिर समाधान के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा? अब देखिए, इतने दिन हो गए बैठे हुए और हर चीज में प्रभु को तकलीफ भी नहीं देते। आपने पहला इल्जाम लगाया कांग्रेस विधायक, आप मेरे पोस्टर पे देखो कहीं कांग्रेस का नाम है? मैंने नहीं लिखा ना। मैं अपनी राम कथा पार्टी से अलग रखता हूं और कलयुग में कथा से ही व्यथा खत्म होती है। आपको मैं इसका लेकिन सर इंसाफ मैडम मैं बताता हूँ, आप एक मिनट सुन लीजिए। एक तो चैनलों में क्या होता है, समय कम होता है। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैंने 9 दिन की कथा करी पीछे। मैं बता रहा हूँ कि प्रभु किस रूप से आते हैं और अपने आप संभालते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें तो प्रभु में अपने आप को मगन कर देना है। मैं 5 घंटे रात को लगातार बिना यूरिन करे नहीं रह सकता हूँ, शुगर है मेरे को। और जिस दिन हमारी कथा का 9वां दिन था, शनिवार था, हमने कहा सुंदरकांड का भी पाठ कर लेते हैं और अपनी कथा विश्राम भी कर लेंगे। आप मैडम जी मानिएगा नहीं, 2:15 बजे ऑनलाइन पूरी रिकॉर्डिंग है, लाइव था मैं। हमने 2:15 बजे उस दिन अपनी कथा शुरू करी हनुमान जी की आरती से, प्रसाद बढ़ते बढ़ते 9:30 बज गए। 7 घंटे में एक बार भी यूरिन जाना है पता भी नहीं लगा, न शरीर में कोई तकलीफ हुई। वो प्रभु ही तो थे जिन्होंने संभाल रखा था। रात में नॉर्मल दिन में हम 5 घंटे नहीं रुक सकते और कथा कर रहे हैं 7 घंटे तक, एक बार को पता भी नहीं लग रहा। ऐसी बात नहीं है मैडम जी, आज 17 दिन हो गए, बहन बेटियां घर के बाहर बैठी हैं, रात रात को दिल्ली पुलिस आ रही है, उनके शरीरों से हाथ लगा रही है। आप सबने, हम सब ने देखा। अब स्थिति विकट बनती जा रही है, लॉक की स्थिति बन गई है, सरकार झुकने को तैयार नहीं है और खिलाड़ी तो अपनी जायज मांग लेके बैठे। ऐसे में राम कथा चलेगी, प्रभु अपने आप सद्बुद्धि देंगे सरकार को और सरकार अपने आप को आके कहेगी कि नहीं, खिलाड़ी ठीक है, इनकी बातों को मानो और इनको न्याय दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए खुद नीरज शर्मा, जिन्होंने बताया कि परमिशन नहीं मिला, परमिशन मिलता तो सॉल्यूशन भी मिल जाता। इनको पूरा विश्वास है इस बात का। और साफ तौर पर जिस तरीके से इंटरलॉक की स्थिति हो गई है, इनको लगता है कि अगर राम कथा जंतर मंतर से हो तो राम कथा से मनोबल के साथ ही साथ जल्द सॉल्यूशन भी जरूर मिलेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।